बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं, काफी सारे एमसीक्यूज बनते हैं। कौन सा टॉपिक है जी? थर्मिस्टर। जी हाँ बच्चों, आज की वीडियो में हम थर्मिस्टर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये थर्मिस्टर है क्या, इसका मतलब क्या है। बच्चों, अगर आप इस वर्ड पे गौर करें, थर्मिस्टर, तो दो लफ्जों का ये मजमुआ है। दो वर्ड बन रहे हैं जी। ये आपके पास एक कौन सा जी? आपके पास थर्म और दूसरा कौन सा बन रहा है? स्टर। दो लफ्ज बन रहे हैं बच्चों, थर्म और स्टर। ये स्टर जो है ये रेजिस्टर से निकला है, मतलब रेजिस्टेंस है। और थर्म का मतलब बच्चों आपके पास होता है, यहाँ पे हम लेते होते हैं हीट या टेम्परेचर की फॉर्म में, और स्टर जो है इसका मतलब क्या होगा? रेजिस्टेंस। तो अगर हम इनको इकट्ठा पढ़ें तो आप कहेंगे जी थर्मिस्टर क्या है? थर्मिस्टर कोई ऐसी रेजिस्टर है जो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? हीट के ऊपर या टेम्परेचर के ऊपर। तो इसको डिफाइन करते हैं, जो आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, थर्मिस्टर इज ए हीट सेंसिटिव रेजिस्टर। मतलब अगर टेम्परेचर चेंज होगा या हीट आप प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास जो है रेजिस्टर भी या रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। तो थर्मिस्टर क्या है? हीट सेंसिटिव रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस आप जानते हैं ऐसा कंपोनेंट है सर्किट का जो करंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे इसकी टाइप्स कितनी है बेटे? दो तरह की टाइप्स आपके इस बुक में डिस्कस की गई हैं। एनटीसी मतलब आपके पास है ऐसे रेजिस्टर जिनका जो आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है। इनका क्या होता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और आपका जो पीटीसी है ये इनका नाम से जाहिर है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब बेटे टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है ये आप सब लोग जानते हैं, हमने लास्ट जो लेक्चर में पढ़ा था, अल्फा। बच्चों क्या चीज है ये? टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है? अल्फा। अल्फा अब आपके पास आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं कि अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस के लिए आप यूज करते हैं। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, अगर आप क्या करते हैं? टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है जी कि रेजिस्टेंस किसी पार्टिकल की, किसी मटेरियल की क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो नेगेटिव के लिए आप कहते हैं जी कि आपके पास जो है कह लें नेगेटिव जो होगा उसके लिए ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। या आप कह लेंगे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले मटेरियल के लिए जो रेजिस्टेंस होती है वह टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी जो है ऐसे रेजिस्टर की फॉर्म में कर लें, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। ये आपको मैंने बताया था उस लेक्चर में कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सिलिकॉन या जर्मेनियम वगैरह, उनकी रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर को बढ़ाने से कम होती है और करंट उनमें ज्यादा फ्लो करता है। अब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल क्या होते हैं? इनमें बेटे आपके पास जो है रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। तो ये दोनों तरह के होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले भी और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले भी होते हैं। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेशन थर्मिस्टर बनते कैसे हैं। तो थर्मिस्टर जी बच्चों आपके पास मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर सेरेमिक मटेरियल। अब आपको ऐसे मटेरियल चाहिए, डेफिनेटली आप यहाँ पे अगर देखें हम टेम्परेचर सेंसिटिव ले रहे हैं, तो अगर हम मेटल्स को लेंगे तो मेटल्स बेटे आप जानते हैं अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के साथ बहुत सारी मेटल जो है वो पिघल जाती हैं, तो हम उनको एज ए टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर नहीं यूज कर सकते। तो अब हम क्या करते हैं, कोई ऐसा मटेरियल चाहिए हमें जो टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो पिघले ना। तो बेटे इसकी मिसाल क्या हो सकती है? आपकी ब्रिक, ईंट जो है, या आपकी जो बजरी होती है जो आप लेंटर वगैरह डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं,
इन मटेरियल्स को, ये ईंट या ये जो आपका बजरी है, इन्हीं को बेटे सिरेमिक मटेरियल्स बोलते हैं। तो आपको सिरेमिक मटेरियल्स चाहिए इनको बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, आपको सेमीकंडक्टर सिरेमिक मटेरियल चाहिए और मिक्स विद मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे मैं मेटल के ऑक्साइड भी मेंशन कर देता हूं, मेटल ऑक्साइड्स। और मेटल कौन सी, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन या मैंगनीज वगैरह जो है, इनके ऑक्साइड्स के साथ आपने क्या करना है, इनको बनाना है और हीट करना है आपने हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे आप इनको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो आपके पास जो है ये थर्मिस्टर इस तरह से बनते हैं। अब आप हाई टेम्परेचर पे इनको जो बनाते हैं, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, तो आप अपनी डिजायर्ड शेप जो है वो इनकी हासिल कर सकते हैं। 3 तरह की शेप्स आपकी बुक में मेंशन की गई हैं कि बीड शेप, रोड्स और वाशर्स। बीड्स बेटे आपकी बुक में इस तरह से मेंशन की गई है और ये रोड्स की शेप के है और ये वाशर्स जो है इस शेप के आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो ये इनकी शेप्स होगी। अब आप इनको बेटे, चूंकि आपने देख लिया ये टेम्परेचर सेंसिटिव है, ये टेम्परेचर को सेंस करते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। तो इसकी बेस पे हम देखते हैं इनकी एप्लीकेशन क्या क्या बनती हैं। सबसे पहले बेटे ये हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो थर्मिस्टर होते हैं उनको हम यूज कर सकते हैं लो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। जो आपके पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले थर्मिस्टर हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, टू मेजर लो टेम्परेचर स्पेशली अप टू 10 केल्विन वेरी एक्यूरेटली। ये बेटे एमसीक्यूज आपके पास आ सकता है, 10 केल्विन तक टेम्परेचर जो है आप मेजर कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है। अब दूसरी क्या है, दे आर यूज्ड टू मेजर एंड कंट्रोल द टेम्परेचर इन ओवन। ओवन के अंदर जो है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए भी आप थर्मिस्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा दे आर यूज्ड टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर राइज इन अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले मटेरियल्स होते हैं उनको हम जो है ना, वो टेम्परेचर जब राइज करता है डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, तो उनको टेम्परेचर को जो राइज कर उसको कैंसिल करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। और लास्ट पे आई यूज एज हीट सेंसर इन फायर अलार्म। आप जो है इन थर्मिस्टर्स को, जो फायर अलार्म सिस्टम है उनमें भी आप टेम्परेचर को सेंस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके पास ये बेटे थी मेन इसकी एप्लीकेशन अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन एनी 2 or 3 एप्लीकेशन ऑफ थर्मिस्टर। ये एमसीक्यू इसका यहां से आ सकता है। और थर्मिस्टर की डेफिनेशन, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर क्या होते हैं और पॉजिटिव क्या होते हैं, ये बेटे आपके पास था आज का टॉपिक थर्मिस्टर वाला। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।